ये दो क्वेश्चंस है बेटा। ये दोनों क्वेश्चंस को करने के दो अलग मतलब तरीके हैं और दोनों है तो डिफरेंट क्वेश्चन। तो दोनों में कंफ्यूजन सी रहती है एक। ये दो क्वेश्चंस। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? जैसे इसमें आपको बोलता है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स और आपको केथ टर्म की वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको ए के दिया हुआ है। ए के आपके पास है 5k+1। तो जब मैं के की जगह 1 पुट करूंगा तो A1 निकलेगा। A1 का मतलब है मेरी फर्स्ट टर्म निकलेगी जो कि 6 आ गई। जब मैं 2 करूंगा तो मेरा सेकंड टर्म निकलेगी जो कि मेरी 11 आ जाएगी। अब जब मेरे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म निकल गई तो मैं कॉमन डिफरेंस बड़े आराम से निकाल सकता हूँ A2 माइनस A1 की हेल्प से, क्योंकि 11 माइनस 6 मतलब मेरी 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मेरा कॉमन डिफरेंस निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया और मुझे सम ऑफ एन टर्म्स पूछ रहा है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला निकाल दूंगा मैं। और उसमें एन को एन ही रखेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे एंड डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 12 + 5n - 5, तो यहाँ से आपके पास आया n/2 7 + 5n। तो ये आपके पास एस एन की वैल्यू आ गई। यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। और जो ये नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें आपको फिर से nth टर्म की फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ है, बट ये nth टर्म की फॉर्म में क्वेश्चन जो है ये एस एन की वैल्यू दी हुई है इस बार। अब ये एस एन की वैल्यू जो आपको दी हुई है इसमें और उस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था? अब यहाँ पर अगर मैं s की जगह 1 पुट करूंगा तो S1 निकलेगा मेरा, मतलब p×1 + q×1 का स्क्वायर, मतलब p+q। और जब मैं 2 पुट करूंगा तो मेरा S2 निकलेगा, मतलब p×2 + q×2 का स्क्वायर, मतलब 2p + 4q। ठीक है। अब S1 और S2 से ना a निकला ना d निकला। वो कैसे निकलेगा? जो आपके पास A1 होता है वो S1 के इक्वल होता है, मतलब p+q, ये याद रखना है। और जो आपका A2 होता है वो S2 माइनस S1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये है, जो AN होता है वो SN माइनस SN-1 के इक्वल होता है। सेम और एक कम। ठीक है। तो S2 आपके पास है S2 आपके पास है 2p + 4q और S1 आपके पास है p+q। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2p + 4q माइनस p माइनस q, मतलब p + 3q। ये आपके पास A2 आ गया। अब जब आपके पास A1 और A2 दोनों निकल गए तो मैं D बड़े आराम से निकाल सकता हूँ A2 माइनस A1 से। तो p + 3q माइनस p माइनस q डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं साइन चेंज करके। तो यहाँ से आ जाएगा 2q। आपके पास D की वैल्यू आ गई 2q। अब क्योंकि ये आपको बोलता है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, इस बार आपको सम का रिलेशन दिया हुआ है और ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको टर्म का रिलेशन दिया हुआ था। द kth टर्म इज दिस। तो टर्म वाले में डायरेक्ट टर्म्स निकल जाती है, सम वाले में पहले सम निकलते हैं और फिर सम की हेल्प से आप A1 A2 निकालते हो, फिर उसकी हेल्प से D निकालते हो। ठीक है। तो सम वाले में एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं, ये बस ध्यान में रखनी है चीज। ओके। फिर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें आपको क्या बोलता है? इसमें बोलता है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशो दिस, फाइंड द 18th टर्म की रेशो। आपको सम की रेशोज दी हुई है Sn और S-n, 5n + 4 एंड 9n + 6, और आपको टर्म की रेशो निकालनी है, मतलब A18/A-18 निकालना है। A18 मेरे पास A + 17D होगा, A-18 को A-+17D- लिख सकते हैं हम, मतलब मुझे ये रेशो चाहिए। इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है? जब भी आपको सम की रेशो गिवन होगी और टर्म की रेशो निकालनी होगी या प्रूफ करनी होगी या निकालनी होगी, उन क्वेश्चंस में जिस भी टर्म की रेशो निकालनी है उसका डबल करना है और 1 माइनस करना है। ये हमेशा याद रखना है। मतलब ये वाली चीज जो आएगी वैल्यू वो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, वहां से हमारा डायरेक्ट आंसर निकलता है, सीधा ये वाली चीज निकलेगी हमारे पास सम वाले में जो गिवन होगा। जब भी आपको सम की रेशो दी होगी एन की जगह पुट करेंगे। जब भी आपको सम की रेशो दी होगी और टर्म की रेशो निकालनी होगी, और जिस टर्म की रेशो निकालनी होगी उसका डबल करके 1 माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपने एन की जगह पर पुट करनी है। ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1 d अपॉन n/2 2a- प्लस n-1 d। दोनों की टर्म्स a और d अलग है बट नंबर ऑफ टर्म्स n सेम है। ठीक है। n/2 से n/2 कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, n की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, पुटिंग n = 35।
तो ये आएगा 2a प्लस 34d अपॉन 2a डैश प्लस 34d डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 9 इंटू 35 प्लस 6। तो यहाँ से ऊपर से न्यूमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन आ रहा है। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस 17d और नीचे भी बचेगा a डैश प्लस 17d डैश। 2 से 2 कैंसिल, और देखो यही चीज चाहिए थी हमें, इसी की रेशो चाहिए थी। ये अपने आप बनेगी जब भी आपको ये वाली चीज यूज करोगे। सम की रेशो दी हुई है, टर्म की रेशो निकालनी है। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 5 इंटू 35 25, 15 17 175 प्लस 4, और ये हो जाएगा 45, 27 प्लस 4 31। तो ये आ जाएगा आपका 179 अपॉन 321। तो ये आपके पास 18th टर्म की रेशो आ गई। कटिंग होगी तो कर देंगे, नहीं तो यही आपका आंसर है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। मतलब सम ऑफ p टर्म्स जो है वो सम ऑफ q टर्म्स के इक्वल आपको क्वेश्चन में दी हुई है। एंड आपको बोलता है, ये गिवन है आपको, एंड आपको बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म। मतलब हमें सम निकालना है फर्स्ट p प्लस q टर्म्स का, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे सम निकालना है फर्स्ट p प्लस q टर्म का, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वो मेरे पास क्या है, p प्लस q अपॉन 2 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, मतलब p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मुझे गिवन ये है, और जो चीज मुझे गिवन है उसकी हेल्प मुझे लेनी है, उन पे भी फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये हमें दिया हुआ है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं a को सेम ले रहा हूँ दोनों साइड, d को मैं सेम ले रहा हूँ। अगर मेरी डिफरेंट होती है तो a डैश d डैश लेते हैं ap। अगर AP सेम है तो सेम a एंड d लेने हैं आपने। ओके, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा 2AP प्लस PD p माइनस 1 इज इक्वल टू 2AQ प्लस QD Q माइनस 1। तो यहाँ से आएगा 2AP प्लस P स्क्वायर D माइनस PD, और यहाँ से अगर मैं इनको इस साइड ले आता हूँ सबको, माइनस 2AQ माइनस Q स्क्वायर D प्लस QD हो जाएगा इज इक्वल टू 0। A वाली टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूँ और A में कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर मेरा P माइनस Q बचेगा। P स्क्वायर और Q स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, D में कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर मेरा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बचेगा। और PD और QD को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, माइनस कॉमन लेके D को P माइनस क्यू अंदर बचेगा। तो सब में P माइनस क्यू है, और इसको मैं P प्लस क्यू और P माइनस क्यू लिख सकता हूँ। तो मैं सब में से P माइनस क्यू कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा 2A, इसका P माइनस क्यू निकल गया। इसमें से P माइनस क्यू निकल गया तो P प्लस क्यू बचेगा, माइनस D, इसका P माइनस क्यू निकल गया तो D ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। P माइनस क्यू जो है ये 0 के पास जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 2A प्लस, दोनों में से D कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा P प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, ये वाली जो चीज बची है आपके पास वो यही तो है। हाँ, और ये वाली चीज मैच करो आपस में, सेम ही तो है। मतलब मेरे पास सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म क्या आ गया, p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने बेसिक तरीके से किया, बिल्कुल जो गिवन था वो लिखा और उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, और जो निकालना था वो चीज लिख ली। तो जब सिंप्लीफाई किया तो जो निकालना है उसी की एक वैल्यू आ गई 0, तो पूरा आंसर ही आपका 0 हो गया। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है आपका, आपको बोलता है द सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म ऑफ एन AP इज ABC। मतलब आपको सम ऑफ P टर्म्स दिया हुआ है A के इक्वल, सम ऑफ Q टर्म्स दिया हुआ है B के इक्वल, सम ऑफ R टर्म्स दिया हुआ है C के इक्वल, और मुझे ये वाली चीज जो है ये प्रूफ करनी है। अब इसको कैसे करें, सिंपली सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसी की हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सम ऑफ P टर्म्स को कैसे लिखेंगे, P बाई 2 2A। अब मैं A को कैपिटल A लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में A का मतलब कुछ और है। 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A। ठीक है, तो यहां से मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2A प्लस P माइनस 1 डी इज इक्वल टू A बाई P। अच्छा, मैं जो ये वाला 2 था इसको 2 को यहीं रहने देता हूँ। अब उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे को जो प्रूव करना है ना उसमें मुझे A बाई P चाहिए। मैं A बाई P की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे सम ऑफ क्यू टर्म्स निकालता हूँ। सम ऑफ क्यू टर्म्स मेरे पास होगा क्यू बाई 2 2A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से मेरे पास 1 बाई 2
2a प्लस क्यू माइनस वन डी इसके इक्वल आएगा b बाई क्यू के, और मुझे b बाई क्यू की भी जरूरत है। ओके, इसको मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ। ऐसे मैं लास्ट वाले के लिए करता हूँ सम ऑफ आर टर्म्स। सम ऑफ आर टर्म्स मेरे पास क्या होगा, r बाई टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी होल 1/2, इस r को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ c के पास, तो c बाय आर, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब जो मुझे प्रूव करना है, मुझे उसकी हेल्प लेनी है, मुझे ये जो चीज लेकर आनी है, मुझे ये चीज लेकर आनी है। ठीक है, इसमें दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड मुझे जीरो के इक्वल प्रूव करनी है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूँ 1 2 एंड 3 को। a बाई पी की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ जो a बाई पी की वैल्यू है। तो मेरे पास a बाई पी की वैल्यू है, 1/2 को मैं अंदर ही लिख रहा हूँ, तो a रह जाएगा 2a की जगह पे। ठीक है, प्लस d बाई टू हो जाएगा, ये d बाई टू हो जाएगा, 2 जब d के पास जाएगा, p माइनस वन इज इंटू क्यू माइनस आर। इस a बाई पी की जगह पर मैंने ये वाली चीज पूरी लिख दी, इंटू क्यू माइनस आर, प्लस b बाई क्यू की जगह पर b बाई क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली पूरी। तो इसकी वैल्यू होगी a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू। ठीक है, तो वही चीज मैं पुट कर रहा हूँ, a प्लस क्यू माइनस वन डी बाई टू इंटू आर माइनस पी, ये वाली चीज, प्लस c बाय आर की जगह c बाय आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस आर माइनस वन डी बाई टू पी माइनस क्यू। अब इस पूरे को मुझे जीरो के इक्वल लेकर आना है किसी भी तरीके से, तो आ जाएगा, बस खाली एलजेब्रा की तरह सिंप्लीफिकेशन है। इसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आएगा a क्यू माइनस आर, प्लस इसको भी मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आएगा a r माइनस पी, प्लस इसको भी मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आएगा p माइनस क्यू। तो सब a वालों को मैंने एक साथ लिख दिया। उसके बाद इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो d बाई टू पी माइनस वन क्यू माइनस आर, इसको इसके साथ करूंगा, तो d बाई टू क्यू माइनस वन आर माइनस पी, प्लस d बाई टू इसको इसके साथ करेंगे, तो r माइनस वन पी माइनस क्यू। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, a, तो अंदर बचेगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। a इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस सब में से d बाई टू कॉमन आ रहा है, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इनको मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्लस इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस वन को माइनस आर प्लस पी, प्लस इनको भी कर देते हैं, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसल, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसल, पी क्यू एंड माइनस पी क्यू कैंसल, प्लस आर एंड माइनस आर कैंसल, क्यू आर माइनस आर क्यू कैंसल, प्लस पी माइनस पी कैंसल। तो आपका आया a इंटू जीरो प्लस डी बाई टू इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो हमने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बेसिक तरीके से किया। बेसिक तरीका क्या था, आपको जो इस क्वेश्चन में गिवन था कि सम ऑफ पी टर्म्स ए के इक्वल है, सम ऑफ क्यू टर्म आर के इक्वल है, सम ऑफ आर टर्म सी के इक्वल है, तो सम की वैल्यूज निकाल दी। सब में हमने सम की वैल्यूज निकाली, और जो चीज प्रूव करनी थी उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज फाइंड कर ली, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए। तो और वो वैल्यूज हमने पुट कर दी, पुट किया, सिंप्लीफाई किया, लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया, कटिंग की, आपका फाइनल आंसर जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, द सम ऑफ m and n terms of an AP is m square ratio n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 upon 2n minus 1. आपको किसकी रेशो दी हुई है, सम की, और आपको किसकी रेशो निकालनी है, टर्म्स की। तो जिस टर्म की रेशो निकालनी होती है उसका डबल माइनस वन आप पुट करते हो, याद है। तो आपको सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और मुझे निकालना है mth और nth टर्म की रेशो 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन के इक्वल प्रूफ करना है। तो सम की रेशो के अकॉर्डिंगली m बाई टू फॉर्मूला 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन डी बाय एन स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, m से m स्क्वायर कैंसिल, n से n स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास आएगा 2a प्लस m माइनस वन डी अपॉन 2a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू m बाय n। अब इसमें हम क्या करते थे इस वाले पार्ट में, तो इसमें हमने क्या करना है, जिस टर्म की रेशो निकालनी है उसका क्या कर दो, डबल माइनस वन, जिस टर्म की रेशो निकालनी है उसका क्या कर दो, डबल माइनस वन, ये पुट करना है हमें।
इसमें तो मेरे पास आएगा 2a प्लस m की जगह मैं 2m माइनस वन लिखने वाला हूँ, माइनस वन ऑलरेडी है, ठीक है, इंटू डी अपॉन 2a प्लस n की जगह 2n माइनस वन लिखने वाला हूँ, माइनस वन ऑलरेडी है, इंटू डी इज इक्वल टू, इधर भी मैं m की जगह 2m माइनस वन लिख दूंगा, n की जगह 2n माइनस वन दोनों साइड। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, 2a प्लस 2m माइनस टू इंटू डी, 2a प्लस 2n माइनस टू इंटू डी, 2 कॉमन ले लूँ सब में से, इसमें से पहले इसमें से कॉमन निकलेगा, फिर दोनों में से निकल जाएगा पूरा कॉमन, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 2 कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी। यहाँ बचेगा a प्लस m माइनस वन हो जाएगा इंटू डी, ऐसे नीचे a प्लस n माइनस वन हो जाएगा इंटू डी, ये कट गया, ये मेरी mth टर्म बन गई और ये मेरी nth टर्म बन गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो am बाई ए एन किसके इक्वल आ गया, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, हेंस प्रूफ। समझ आया। इस क्वेश्चन में आपको बोलता है सम दिया हुआ है, हाँ, किसके इक्वल दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, और मुझे mth टर्म दी हुई है 164, मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है। mth टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस m माइनस वन डी इज इक्वल टू 164। अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो मुझे a और d दोनों चाहिए। अब ए डी कैसे निकालें, मुझे सम का रिलेशन दिया हुआ है, और मैं अगर S1 पुट करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, S2 पुट करूंगा तो मेरे पास एक और वैल्यू आएगी, और A1 जो होता है वो S1 के इक्वल होता है, A2 जो होता है वो S2 माइनस S1 के इक्वल होता है। वेरी गुड। तो यहाँ से आपके पास 22 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 14। तो D आपके पास A2 माइनस A1 होता है, ये नहीं भूलना करना, ठीक है। अगर हमें पता कैसा लगता है कि हमने S2 माइनस S1 कर दिया तो हमारा D वाला काम हो गया, माइनस तो कर दिया, बट उससे A2 निकला है, फिर A2 को A1 से माइनस करेंगे तो आपका D निकलेगा, और D आपका होगा 14 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 6। तो A की वैल्यू आपके पास 8 है और D की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 8 इधर ले जाकर माइनस कर दो, कितना आएगा 156, 6 को कटिंग कर दो इसके साथ 26, तो M की वैल्यू आ जाएगी 27। क्लियर है क्वेश्चन। तो मतलब है वो बेसिक चीजें ही चल रही हैं इनमें, वो छोटी छोटी चीजें जो हमें करनी है, यूज करनी है। फिर ये क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 टू 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी। आपको 8 से लेके 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं सच दैट ये पूरी सीक्वेंस किस में बन जाए, एपी में बन जाए। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब मुझे अगर इसमें एपी बनानी है इसको, तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि मेरी फर्स्ट टर्म 8 है, और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस पता चल जाए ना तो मैं अगली सारी टर्म्स बता सकता हूँ, और मुझे ये पता चल गया कि मेरी लास्ट टर्म 26 है। अगर मेरी फर्स्ट टर्म 8 है तो ये मेरी सेकंड होगी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो ये मेरी टर्म कौन सी होगी, सेवेंथ। मतलब मेरे पास A7 किसके इक्वल है, 26, और A7 का मतलब है A प्लस 6D किसके इक्वल है, 26। मतलब A की वैल्यू तो मेरे पास 8 है, मुझे मालूम है, 8 को इससे माइनस करोगे तो D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, और मुझे चाहिए भी क्या था, D ही तो चाहिए था। तो D मेरा निकल गया, A मेरे पास है, मुझे आगे वाली टर्म्स पता चल जाएगी, 3 3 ऐड करना है। तो पहली टर्म 8, अगली टर्म 11, 8 प्लस 3 11, 14 17 20 23, और देखो ऑटोमेटिकली 26 आएगी, और ये 5 टर्म्स मैंने फिल कर दी इसके बीच में, ठीक है। तो जो 5 टर्म्स में फिल कर रहा हूं, एक चीज है बेटा इसमें नोटिस करने की, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है अभी, जो मैं 5 टर्म्स फिल कर रहा हूं, उसकी जो फर्स्ट टर्म है, जो फिल करने वाली टर्म है, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो A प्लस डी है। एक्चुअल में एपी की वो सेकंड टर्म है, एपी की वो सेकंड टर्म है, बट जो नंबर्स में फिल कर रहा हूं उसमें से जो पहला नंबर है उसकी वैल्यू A प्लस डी है, नंबर की वैल्यू A प्लस डी, तो 1D आ रहा है। सेकंड की वैल्यू A प्लस 2D आ रही है सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की वैल्यू A प्लस 3D आ रही है, ऐसे फिफ्थ नंबर की वैल्यू A प्लस 5D आ रही है, कम नहीं हो रहा है, ये याद रखना है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आने वाला है। जो नंबर फिल कर रहा हूं उसमें डी कम नहीं हो रहा। अगर मैं एपी की टर्म की बात करूं तो टर्म सेकंड ही है, और सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग 1D आ रहा है, A प्लस डी होता है, ठीक है। ओके, बस ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन आएगा ना उसमें थोड़े सा एक चीज है जो हल्का सा कंफ्यूज कर देता है हमें। देखो ये क्वेश्चन है आपका, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिटवीन 1 टू 31 हमें m नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो 1 से लेके
31 के बीच में मुझे कितने नंबर्स फिल करने हैं? एम नंबर्स फिल करने हैं। यहाँ पे मेरे बहुत सारे नंबर्स हैं, एम नंबर्स। ठीक है, इन सच अ वे द सीक्वेंस विल बी इन एपी, एपी में बननी चाहिए। तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट टर्म 1 है और मेरी लास्ट टर्म 31 है। लास्ट टर्म का मतलब समझ रहे हो? ये फर्स्ट टर्म, फिर एम टर्म्स आएगी, मतलब टोटल एम प्लस वन टर्म्स होगी, तो ये एम प्लस टू एथ टर्म होगी मेरी। समझे वाली चीज? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ना, ये मेरी फर्स्ट टर्म थी। फिर जो मेरे को अगली दी हुई थी, 5 वैल्यूज फिल करने के बाद 5 प्लस फर्स्ट टर्म 6 टर्म्स होगी, और अगली मेरी 7 टर्म होगी। ठीक है, मतलब जो भी मेरी लास्ट टर्म होगी, जितने मैंने नंबर्स इंसर्ट किए उसमें मुझे 2 ऐड करना है। 5 + 2 7, तो 7th टर्म आ गई मेरी। ऐसी जितनी भी मेरी टर्म्स, मेरे को नंबर्स मैंने फिल करने हैं, तो उसमें मुझे 2 ऐड करना है, तो मेरी लास्ट टर्म की वैल्यू, टर्म पता चल जाएगी, m+2th टर्म की वैल्यू 31 है। ओके, अच्छा, उसके बाद मुझे निकालना डी है। अगर डी पता चल गया तो सब मालूम लग जाएगा मेरे को। उसके बाद मुझे क्या बोलता है? द रेशो ऑफ द सेवेंथ एंड द m-1th टर्म नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? नंबर बोल रहा है। मतलब वो बोलता है जो सेवेंथ नंबर है और जो m-1th नंबर है, उसकी रेशो 5/9 है। अब सेवेंथ नंबर को मैं a+7d लिखूंगा, a+60 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये नंबर है, ये टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक था, बस ये चीज मालूम होनी चाहिए। और m-1th को मैं a+m-1 ही लिखूंगा, मैं एक कम नहीं करूंगा, क्योंकि नंबर की बात कर रहा है ये। हाँ, वो बीच में जो पुल पुट कर रहे हैं ये नंबर्स है। हम क्वेश्चन पूरा एपी की टर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को सेकंड टर्म निकालनी थी, टर्म की बात कर रहा हूँ, a+d लिखूंगा मैं। पर नंबर ये फर्स्ट है मेरा, तो फर्स्ट नंबर में a+d आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे कम नहीं हो रही, क्योंकि ये एक्चुअल में जो फर्स्ट नंबर है वो एपी की सेकंड टर्म है। एपी की सेकंड टर्म का मतलब है a+d, और फर्स्ट नंबर मेरा a+d आ रहा है। ऐसे यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर a+7d लिखूंगा, और m-1th नंबर a+m-1d लिखूंगा। ओके, तो यहां से मैं a की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ? 1 पुट कर सकता हूँ, और इस पूरे को सॉल्व करके मैं वैल्यू फाइंड करूंगा। अच्छा, अगर मैं a को 1 पुट कर देता हूँ, मेरे पास आएगा 1+7d अपॉन 1+m-1d इज इक्वल टू 5/9। मुझे m की वैल्यू निकालनी है, मुझे d नहीं निकालना, मुझे m चाहिए बस। ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? a+m+2-1 d इज इक्वल टू 31। अब मैं यहाँ पे AP के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, मैंने -1 लिखा है। अब मैं नंबर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a+m+1 d इज इक्वल टू 31। a की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, m+1d इज इक्वल टू 31। मतलब m+1d किसके इक्वल है? 30 के। तो d किसके इक्वल है? 30/m+1 के इक्वल है। ये d की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं d की जगह भी क्या लिख दूंगा? ये वाली वैल्यू, जिससे मेरी पूरी इक्वेशन किसकी बन जाएगी? m की फॉर्म में। और वहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? m की। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात जितनी बताई है? अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? हर d की जगह 30/m+1 पुट करके वैल्यू फाइंड करूंगा, किसकी? m की। इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, 9 को इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9, 1+7, ये मेरा 210 हो जाएगा, अपॉन m+1 इज इक्वल टू 5। ऐसे ये 1+30 m-1 हो जाएगा, अपॉन m+1, ये चीज़ आएगी। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ इसका, 9 m+1 + 210 अपॉन m+1 इज इक्वल टू 5 m+1 + 30 m-30 अपॉन m+1। ठीक है, m+1 और m+1 कैंसिल हो जाएगा, ये 211 हो जाएगा, और 9m हो जाएगा, 9m + 9 इंटू 211 प्लस ये आपका 31m हो जाएगा। 31m को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा। 31m को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 155m, और ये -29 हो जाएगा, तो मतलब -5 × 29। m वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो 155m -9m आएगा, और यहाँ पे 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 18,
माइनस इसको करोगे तो 145 प्लस में आएगा क्योंकि उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये ऐड होगा तो 4 14 10 2044 और यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू 146 m। तो m की वैल्यू आई 2044 अपॉन 146। तो यहाँ पे ये कट के 14 आ जाता है, मतलब आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई 14। तो हम 14 नंबर्स उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आपको बोलता है 1 से लेके 31 तक के बीच में m नंबर्स इंसर्ट करने हैं सच दैट ये सीक्वेंस एपी में बन जाए। तो जहां पे मेरी फर्स्ट टर्म ए 1 निकल जाएगी और जो मेरी m प्लस टू एथ टर्म, क्योंकि यहाँ पे मेरी m टर्म्स ऑलरेडी फिल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक टर्म ये वाली होगी और एक टर्म ये, तो m प्लस टू एथ टर्म हो जाएगी ये मेरी। तो m प्लस टू एथ टर्म के अकॉर्डिंगली मैंने AP का फॉर्मूला लगाकर d की वैल्यू निकाली जो मेरी 30 अपॉन m प्लस वन आ गई। ओके, उसके बाद मुझे बोलता है जो सेवेंथ नंबर इंसर्ट किया गया और जो m माइनस वन नंबर इंसर्ट किया गया उसकी रेशियो 5/9 है। अब सेवेंथ नंबर इंसर्ट हो रहा है तो मैं वन कम नहीं करके लिख रहा, a प्लस 7d लिख रहा हूँ, a प्लस m माइनस 1d लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 5/9। यहाँ पे मैंने a की और d की वैल्यूज पुट करके पूरी इक्वेशन को m की फॉर्म में कन्वर्ट करके m की वैल्यू फाइंड की जो कि 14 आ गई। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मेरे पास a और यहाँ पे c है तो यहाँ पे मैं एक नंबर पुट कर रहा हूँ b। b जो है अरिथमेटिक मीन है इन दोनों का, मतलब b जो होता है ना वो a प्लस सी अपॉन टू के इक्वल होता है और b को मैं अरिथमेटिक मीन बोलता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, b माइनस ए किसके इक्वल होगा, c माइनस b के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। b को इधर ले आओ, b प्लस बी किसके इक्वल होगा, a प्लस सी के इक्वल होगा, a को मैं उधर लेके गया हूँ। तो 2b किसके इक्वल आया, a प्लस सी के, तो b किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस सी अपॉन टू। तो जो मेरा अर्थमेटिक मीन होता है वो उनकी फर्स्ट उसके आगे वाली और पीछे वाली टर्म का सम अपॉन टू के इक्वल होता है। ओके, तो मुझे बोलता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलता है कि ये जो नंबर है ये अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच में, मतलब a और b के बीच में एक अर्थमेटिक मीन है और वो अर्थमेटिक मीन ये दिया हुआ है आपको। अच्छा, अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंगली मेरे पास a प्लस बी अपॉन टू होगा अर्थमेटिक मीन, और ये वाली चीज मेरी a की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं बस इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा a प्लस बी, a n माइनस वन प्लस बी n माइनस वन, और यहाँ पे आएगा टू a की पावर n प्लस b की पावर n। अब इस a को जब मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस वन। ऐसे b को करूंगा जब दोनों के साथ, b इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी इंटू बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू टू ए की पावर n प्लस टू बी की पावर n। यहाँ पे बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएगी, तो n और n मतलब वन और n माइनस वन में करोगे तो a की पावर n रह जाएगा। ठीक है, ये a इंटू बी की पावर n माइनस वन ही रहेगा, ये b इंटू ए की पावर n माइनस वन ही रहेगा और ये भी b की पावर n बन जाएगा। हाँ जी, प्लस बेसिस सेम पावर ऐड, माइनस वन और प्लस वन करोगे तो कट जाएगा। अब क्या करते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को इधर भेज के माइनस करवा देते हैं, तो आपके पास आएगा a की पावर n प्लस b की पावर n रह जाएगा। अब क्या करते हैं, टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। कैसे करना है इकट्ठा, ये a की पावर n है, यहाँ पे भी a की पावर n माइनस वन है, इनको इकट्ठा करेंगे, ऐसे इनको इकट्ठा करेंगे b की पावर वालों को। तो ये होगा b a की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n माइनस a b की पावर n माइनस वन। ओके, अच्छा, तो मुझे एक चीज बतानी है आपने, इसमें और इसमें कौन छोटा है, a की पावर n माइनस वन छोटा है क्योंकि उसमें एक कम हो रही है वैल्यू। अब छोटा इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, अगर आपके पास कभी ऐसा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब दिया हुआ है, आप इन दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे, छोटे वाला, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे है ना। तो यहाँ पे जो छोटे वाला है वो कॉमन निकल जाएगा, दोनों में एक ही पावर की कमी है, एक ही वैल्यू की कमी है। तो ए की पावर n माइनस वन में कॉमन निकालूंगा बी रह जाएगा, इसमें से ए की पावर n माइनस वन में निकाल चुका हूँ, सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बी की पावर n माइनस वन में कॉमन निकाल लूंगा, तो इसमें एक बी बचेगा और यहाँ पे ए बचेगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल। तो मेरे पास आया a की पावर n माइनस वन अपॉन बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन, मैं इसको यहाँ पे ले आया, डिवाइड कर दिया।
अब एक चीज याद रखनी बेटा, अगर आपके पास कभी भी a इज इक्वल टू बी है सपोज, अगर मैं b को डिवाइड कर रहा हूं तो a बाई बी इज इक्वल टू 1 आता है। अगर इसी चीज को मैं इधर लेकर आकर माइनस कर रहा हूं तो इक्वल्स टू 0 आता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, डिवाइड पे 1 आता है क्योंकि अगर मैं वापस लेकर जाऊंगा तो 1 इंटू बी बी बनेगा, तो वही चीज ऊपर वाली बन जाएगी। और अगर माइनस बी को इधर लेकर जाऊंगा तो प्लस बी बनता है, तो ए इज इक्वल टू बी ही बनेगा, तो वापस वो बनना चाहिए, यहाँ जीरो नहीं लिखना। ठीक है, ओके। आपको पता है एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो किसके इक्वल होता है? ओके, तो इस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बाई बी की होल पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन। और इसको ए बाई बी की होल पावर एन माइनस वन, और यहाँ ए बाई बी मैंने इसी को देख के डाला है, इक्वल टू है, बेसिस सेम है, पावर्स को मैं क्या कर दूंगा, कंपेयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपेयरिंग पावर्स। तो मेरे पास आएगा n माइनस वन किसके इक्वल है जीरो, तो n किसके इक्वल है वन, ये मेरा आंसर आ गया। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, आपको बोलता था इस क्वेश्चन में कि जो a और b है उसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन है, और अर्थमेटिक मीन इस टर्म के इक्वल है। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, अर्थमेटिक मीन होती है a प्लस बी बाई टू, और उसको इक्वेट कर दिया जिसके इक्वल उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब जब इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, लाइक मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिस सेम पावर एड्स कर दी, टर्म्स जो लाइक थी उनको एक साइड इकट्ठा करके माइनस कर दिया, फिर हमने ए की पावर जहां पर है उनको इकट्ठा किया है, ये ध्यान में रखना है। ए की पावर एन माइनस वन को ए की पावर एन के साथ लेकर गए, और बी की पावर एन वाले को बी की पावर एन माइनस वाली टर्म को उसके पास भेजा है। अब दोनों में कॉमन निकाला, जो निकल रहा था छोटे वाला कॉमन निकलता है, उसके अकॉर्डिंगली निकाल लिया कॉमन, और अंदर जो बचा था वो कटिंग होगी उनकी। ठीक है, और जो b की पावर n माइनस वन है उसको डिनोमिनेटर में लेकर इक्वल टू वन कर दिया, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो वन के इक्वल होते तो a बाई बी की पावर जीरो के इक्वल करके दोनों के बेस सेम है, पावर कंपेयर करके n की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ये भी आता है पेपर में, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड। दो क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन से ही है, दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये?